हाँ जी दोस्तों, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल जी। कैसे हो जी? ठीक हो दोस्तों? ये देखें कि कठाली में मैंने कच्ची चीज़ों के साथ एक रुई चीज़ का पारा जो वो मैं इसमें बना रहा हूँ, जो हमलानी होगा, हमलान जिसके साथ हम कर पाएंगे और वो बाज़ार भी जाएगा, कंप्यूटर भी पास होगा। तो ये नुस्खा, सबसे पहला नुस्खा मेरा ये है जिसमें मुझे कामयाबी मिली थी। ठीक है जी। तो आप में से कोई भी बहुत बड़े बड़े कीमियागर हैं जो इस बात को जानते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों से ये रुईदार चीज़ जो है वो पक जाती है और बाज़ार हो सकता है, तो आप ज़रूर बताएं जिसको भी पता है। तो इसका एक ये हिस्सा है, इसका जो पहला हिस्सा है वो कभी टाइम आने पे मैं बता दूंगा। फिर तो कोई भी व्यक्ति कच्ची चीज़ों से काम लेके बाज़ार जा सकता है। ठीक है जी। ये देखें, अब इसको कोयलों को आंच थोड़ी थोड़ी दी जा रही है ताकि कोयले लाल रहें। इसके बाद थोड़ी सी आंच बढ़ा देंगे इसकी। तो दोस्तों, आज एक बात याद आ गई। कभी कभी ना हमें किसी से कुछ लेना हो ना, तो कुछ देना भी पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तो दोस्तों, बात ऐसे है कि एक बार किसी शाहूकार ने एक वसीयत लिखी। उसमें उसके 3 बेटे थे। उन्होंने वसीयत ऐसे लिखी कि जो पहला बेटा था, बड़ा बेटा था, उसको आधा हिस्सा प्रॉपर्टी में लिखा कि इनको आधा हिस्सा मिलना चाहिए। और उसके बाद 3 बेटे थे उसके, तो जो दूसरा था छोटे को लिखा गया कि इसको चौथा हिस्सा, तो तीसरे को 5वां हिस्सा। तो इसी तरह उन्होंने सब कुछ पंचायत ने बांट दिया। अब 19 ऊँट थे उस व्यक्ति के, वो ऊँट बंट नहीं रहे हैं, क्योंकि अब ऊँट को आधा कैसे करें। तो वो काफ़ी झगड़ा उनका बढ़ चुका था। कई दिन हो गए थे उनको बांट नहीं पा रहे थे। बड़े सियाने बंदे आए, लेकिन वो ऊँट बांट ना पाए। तो वहाँ से एक गुरसिख महात्मा, गुरु वाला गुरसिख कोई जा रहा था वहाँ से। वो उनके पास भी ऊँट था अपना। तो उसने देखा कि ये लोग बहुत इकट्ठे हुए हैं। उनसे पूछा क्या बात हुई। तो उन्होंने कहा कि ये बात है। पूरी बात बताई। अब वो महात्मा कहने लगा कि चलो ये ऊँट मैं बांट देता हूँ। तो वो कहने लगे कि बहुत दिन हो गए हमें, तो इसका फ़ैसला ही नहीं हो रहा। अगर आप इनका फ़ैसला कर देंगे तो और क्या चाहिए। तो कहने लगा ठीक है जी, कितने ऊँट हैं? कहने लगे कि 19 ऊँट हैं। उसने अपना ऊँट भी उनमें शामिल कर दिया। कहने लगा कि चलो मैंने अपना ऊँट भी आपको दे दिया। अब कितने ऊँट हो गए? 20 हो गए। अब पहले बेटे को बुलाया गया, बड़े को। उससे पूछा गया, हाँ भाई, तुझे आधे हिस्से के कितने ऊँट चाहिए? कहने लगा 10। 20 में से 10 उसको दे दिए, बच गए 10। अब दूसरे बेटे को बुलाया गया। कहने लगे कि आपका कौन सा हिस्सा है?
तो वो कहने लगा कि मेरा चौथा हिस्सा है। कहने लगे चौथे हिस्से के कितने होने चाहिए? कितने होते हैं? चौथे हिस्से के 20 में से चौथा हिस्सा 5। तो वो कहने लगा मुझे मेरे 5 होने चाहिए। तो उसके कहने लगे कि चलो ठीक है, आप अपने 5 खोल लो। कितने बचे? 5। और तीसरे बेटे को बुलाया गया। कहने लगे कि आपका हिस्सा? कहने लगा मेरा 5वां। कहने लगे 5वें हिस्से के आपको कितने बनते हैं? 5वें हिस्से के कहने लगा कि 4, क्योंकि 5वें हिस्से के 4 ही बनने थे। तो वो कहने लगे कि आप अपने 4 खोल लो। उनके ऊँट बांटने के बाद भी ऊँट 5 बचे थे, 5 में से 4 उसको मिल गए और एक ऊँट उस व्यक्ति का फिर बच गया। उसका ऊँट भी अपने पास रहा और दूसरों के ऊँट भी बांट दिए। तो इसी तरह है कीमिया। बहुत सारे ऐसे जो कीमिया के नुस्खे बताते हैं, इधर उधर के पकड़ कर, ना तो उससे कोई लाभ होता है, ना वो ही अपने आप को कामयाब कर पाते हैं, ना ही दूसरा कोई उस नुस्खों से कामयाब होता है। तो इसमें कामयाबी कहाँ मिलती है? जब अपना हुनर, कोई अपना हुनर बता देता है ना कि मैं यहाँ तक जानता हूँ, ये यहाँ तक बनता है, इसके आगे की चाल बताएं, तो वहाँ कुछ बात बन सकती है। ऐसे हम सुने सुनाए नुस्खे एक दूसरे के साथ शेयर करते रहें, एक दूसरे से बनवाते रहें, तो नई बात बनने वाली। इसलिए अपना आपको लगाना पड़ेगा, इसमें अपना ऊँट बांधना पड़ेगा, तभी हम इनके ऊँट बांट पाएंगे। तो इसी तरह ही कोई भी मेरा भाई जिसका कोई नुस्खा होता है ना, जहाँ तक उसको पता हो, किया हो उसके हाथ का वार वार, ऐसा नहीं कि मैंने तो बनाया था, बन गया था, अब नहीं बन रहा, क्या पता क्या करूं, तो ऐसा नहीं। अगर आपके पास ऐसा कोई फंसा फसाया नुस्खा है जो आपने कई बार किया है, वो होता है, लेकिन वो आध बीच तक होता है, उसके आगे की चाल नहीं पता या उसके पहले की चाल नहीं पता, तो वो आप बात करें। ठीक है जी, मेरे से बात करें, अगर मेरे को पता होगा तो मैं बता दूंगा।